तो भारत एक तरफ चीन को झटके पर झटका दे रहा है। वहीं दोस्तों भारत दुनिया भर में तकरीबन 1000 से ज़्यादा कंपनियों का सबसे बड़ा केंद्र और हब बनने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात कर ली जाए इन दिनों जो अर्थव्यवस्था में जो इन दिनों महामारी का चोट है और हाल ही में जो चीन के साथ सीमा विवाद हुआ था, उसमें जो तनाव बढ़ा था, उन चुनौतियों के बीच भारत ने इस अवसर में बदलने का रणनीति तैयार किया। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो अब वैश्विक कंपनियां जो कि भारत में अब अपना सारा कारखाना खोलना चाहती है और भारत से जो चीज़ें पहले बाहरी मुल्कों से, जहां जैसे चाइना से कोई चीज़ इंपोर्ट होती थी और वहां से एक्सपोर्ट होकर भारत में इंपोर्ट होती थी, अब भारत से वही चीज़ें बनेंगी और दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाएंगी और भारत से वो सारी चीज़ें बिकती हुई नज़र आएंगी, जिससे भारत के अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बड़ा और काफ़ी मुनाफा दिखाई देगा। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो आप लोग जानते होंगे कि इन दिनों जुलाई महीने में टीवी सेट्स जो कि आते थे चाइना से, उन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और वहीं दोस्तों बंदरगाहें हैं जो कि भारत में जितने भी बंदरगाह हैं जहां से लीगली इलीगली अगर कोई सामान इंपोर्ट होता है या किसी भी तरह से आ रहा है, उन सभी पर कड़े रुख अपनाए गए हैं और सब पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो जिससे अभी फिलहाल में चाइना को नुकसान हुआ है, तकरीबन 5.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जी हां, भारत ने 5.7 लाख करोड़ रुपए का चीन को नुकसान दिया है। और बात कर ली जाए जैसे ही भारत में कोई पर्व त्यौहार आता ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के धर्म संप्रदाय के लोग हैं, यहाँ पर जो साम्राज्य है, यहाँ का जो व्यवस्था है, यहाँ पे तरह तरह के धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो कोई ना कोई पर्व आता ही रहता है, जिससे दुनिया भर के जितने भी एक्सपोर्टर देश हैं जो कि अपना सामान भारत में निर्यात करते हैं या भारत में यहाँ पर अपना भेजकर अपना पैसा मुनाफा कमाते हैं, उससे अब चीन को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि चीन ही सबसे ज़्यादा इन चीज़ों में भारत के साथ ज़्यादा बिजनेस करता था और इसीलिए भारत ने उनके जितने भी सामान आते थे उन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि रक्षाबंधन जो हाल ही में आया था, अब चीन से किसी भी तरह का रक्षाबंधन या में जो राखियां होती हैं या किसी भी तरह का जो सामान प्रोडक्ट है वो अब भारत में इंपोर्ट नहीं किया जा रहा है। और चाइना जो भी बात कर ली जाए टीवी सेट्स हो या बात कर ली जाए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, जो कि सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, जी हाँ, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की जो सामान होती है सबसे ज़्यादा बिकती है और बनती है। तो ऐसे में वो भारत में भी सबसे ज़्यादा वहीं से इलेक्ट्रॉनिक की सामान आती थी। अब भारत ने उन सब पर रोक लगा रहा है और काफ़ी हद तक रोक लगा दिया है और यहाँ तक कि चीनी सेट्स जितने भी टीवी आती थी उन सभी पर रोक लगा दिया गया है। और वहीं दोस्तों बात कर ली जाए दूसरी तरफ बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अब भारत में, जी हाँ, अब भारत में अपनी कंपनियां खोलना चाहती है और तकरीबन 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मोबाइल बनाएंगी। कुछ ऐसे कंपनियां हैं और जी हाँ, एप्पल्स की बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अब भारत में अपना पूंजी निवेश कर रही है और बात कर ली जाए भारत में ही अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप कर रही है, क्योंकि भारत सबसे बड़ा मार्केट है और भारत में ही वो सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। भाई, भारत में से ही सारी चीज़ें बनेंगी और भारत से ही दुनिया भर में सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब दोस्तों तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भारत से एक्सपोर्ट करने का और भारत में कम से कम चीज़ें को इंपोर्ट करने का रणनीति तैयार किया गया है। और बात कर ली जाए दोस्तों तो मौजूदा जो हालात हैं, इन हालात में अब दुनिया भर में चीन जो है सो अलग थलग पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों भारत अब अपना एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। वहीं दोस्तों दुनिया भर के जितने देश हैं वो भारत के साथ आ खड़े हुए हैं और तकरीबन बात कर ली जाए तो हाल ही में 1000 में से 300 कंपनियां जो हैं फिलहाल भारत सरकार से बातचीत कर रही है। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो बहुत सारी और भी कंपनियां हैं जो कि भारत के साथ जुड़ेगी, धीरे धीरे जुड़ती चली जाएगी। फिलहाल इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो डेवलप होना स्टार्ट हो चुका है और ऐसे में भारत को काफ़ी मजबूती मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो भारत के लिए ये काफ़ी बड़ा मौका है और भारत ने चाइना के प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर दिया। भारत ने जितने भी चीन से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सभी को बायकॉट कर रही है और ऐसे में बाकी के मुल्क भी भारत को देख कर अब वो भी चीनी सामानों को बायकॉट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है चाइना का और इसीलिए अब फिर से वो राग अलापने लगा है कि भारत जो है सो हमारा मित्र राष्ट्र है, हिंदी चीनी भाई भाई, इस तरह का राग अलापना स्टार्ट कर दिया है। तो
तो दोस्तों ये हालात हैं और फिलहाल दोस्तों ये भारत ने बिजनेस का सबसे बड़ा हब बनना है और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी है और चाइना के गालों पर एक बड़ा तमाचा है। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है इस पर, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।